नमस्कार प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं विकास आप लोगों का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो कक्षा 12 के अकाउंटिंग रेशियो के आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो अपनी बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पेज नंबर बता देता हूँ 407। तो देखो बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे इसमें टॉपिक वाइज। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न सूचनाओं से करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों, पहले क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो ज्ञात करने का कहा गया है। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अब इसमें अपने 3 क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें एक क्वेश्चन में दे रखा आपको करंट लायबिलिटीज, $50,000 दे रखी है। फिर है स्टॉक 78,000, और एक बिंदु दे रखा आपको वर्किंग कैपिटल 96,000। वर्किंग कैपिटल 96,000। यह आपका क्वेश्चन दे रखा विद्यार्थियों। करंट लायबिलिटीज 48, इन्वेंट्री 78, वर्किंग कैपिटल 96। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें हमें करंट रेशियो भी निकालना है और लिक्विड रेशियो भी निकालना है। सबसे पहले हमारा आंसर शुरू होता है, सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला लगाना है। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब देखो, वर्किंग कैपिटल हमारे पास है 96,000 बराबर। करंट एसेट्स कितना है विद्यार्थियों, हमें नहीं पता। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं CA। और करंट लायबिलिटीज है आपकी 48,000। कितना है? 48,000। अब देखिए, इस 48 को आप इधर ले आइए। 96,000 माइनस 48,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का मान आ जाएगा अपने 48,000। अब एक आपको दे रखा स्टॉक और हमें पूछा है बच्चों करंट रेशियो। तो देखिए बच्चों, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL, यानी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितना है बच्चों? 48,000 है। और करंट लायबिलिटीज कितना है प्यारे बच्चों? देखो आपको दे रखा प्रश्न में, एक मिनट, क्या गलती कर दी, सॉरी। ये बच्चों इधर माइनस का प्लस होगा, यहां पे गलती कर दी। $144 आएगा इधर, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 144,000 करंट लायबिलिटीज है 48,000। तो ये आ जाएगा अपने 3:1। तो एक बार वापस से देख लीजिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA-CL। वर्किंग कैपिटल 96 दे रखी है, CA लिख दिया मैंने, और करंट लायबिलिटीज मैंने लिख दिया 48,000। क्या लिख दिया? 48,000। अब
96 अपनी जगह है, 48 इधर आएगा, कितने हो जाएंगे करंट एसेट्स 144,000। 144,000 इज इक्वल टू 48,000 बराबर आ जाएगा 3:1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। बी पॉइंट देखिए, बी में दे रखा आपको वर्किंग कैपिटल है 40,000 और लिक्विड एसेट्स दे रखी है 10,000। अभी देखिए इसमें एक चीज और पूछी अपने को, मैं यहां कैलकुलेट कर देता हूं। इसमें सेकंड पार्ट आपसे पूछा है लिक्विड रेशियो। क्या पूछा गया है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स हमारे पास नहीं है, हम यहां पे कर रहे हैं, देखो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स अपनी है 144, स्टॉक अपने को परसेंट में दे रखा है 78,000, प्रीपेड अपने पास नहीं है, तो यह आ जाएगा आपका 66,000। तो यहां पे वैल्यू रख दीजिए 66,000 अपॉन 48,000। आंसर आ जाएगा 1.375:1। किताब में बच्चों एक ही आंसर दे रखा है, आप नोट कर लीजिए 1.375:1। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपना बी पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वर्किंग कैपिटल 40 है, लिक्विड एसेट्स दे रखी है आपको 10,000। एक बच्चों इसमें मिसप्रिंट है, स्टॉक लिख लीजिए आप 60,000, स्टॉक लिख लीजिए 60,000। अब हमें सबसे पहले करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लिक्विड का फॉर्मूला लगाते हैं। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है बच्चों CA माइनस स्टॉक। लिक्विड एसेट्स कितनी है 10,000 बराबर, CA कितनी है नहीं पता, और स्टॉक कितना है 60,000। अब ये -60 इधर जाके क्या होगा प्लस, बराबर क्या होगा CA। तो CA बराबर क्या हो गया 70,000 हो गया। कितना हो गया 70,000। अब CA का मान 70,000 हो गया। अब यहां पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाइए। वर्किंग कैपिटल होती है CA माइनस CL। CA माइनस CL। वर्किंग कितनी दे रखी है बच्चों 40,000। CA कितनी है 70,000, CL नहीं पता। अब 40 को इधर भेज दो, CL को इधर ले आओ, तो CL हो गया प्लस का, ये 70,000 अपनी जगह पे हैं, 40,000 इधर जाएंगे, तो करंट लायबिलिटीज आपका आंसर आ जाएगा 30,000। तो CA आ गई, CL आ गई, LA अपने पास है, लिक्विड है। अब हमें फॉर्मूला नंबर 1 लगाना है, करंट रेशियो बराबर CA अपॉन CL। CA कितना 70,000, CL कितना 30,000। 70,000 भाग 30,000, या तो आप 7:3 कर दीजिए
या फिर बोलिए 2.33:1। 30 का भाग लगाना है 70 में, क्या आंसर आएगा 2.33। अब है लिक्विड रेशियो LA/CL। LA/CL। अब लिक्विड एसिड्स कितनी है बच्चों, देखिए लिक्विड एसिड्स दे रखी थी अपने को 10,000, ये 10,000 और CL वही 30,000 है, तो यह आ जाएगा 0.33:1। किताब में केवल एक आंसर है 2.33:1, लिक्विड का आंसर नहीं दे रखा है, आप नोट कर लीजिए। RBC बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, यह आपका B पॉइंट है, नोट करिए। देखें C पॉइंट लेते हैं विद्यार्थियों हो। C पॉइंट बच्चों, करंट एसेट्स दे रखी है आपको 2 लाख, करंट एसेट्स दे रखी है 2 लाख, क्रेडिटर दे रखा है 10,000, कोई काम नहीं आएगा ये। स्टॉक दे रखा है 60,000 और करंट लायबिलिटीज है बच्चों 80,000। करंट लायबिलिटी कितनी है 80,000। तो देखिए बच्चों, यह आपका क्वेश्चन है, वही करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। CA और CL दोनों पड़ी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए करंट रेशियो फॉर्मूला क्या है बच्चों, CA/CL। CA/CL। CA कितना है 2 लाख, CL कितना है 80,000, यह आ जाएगा अपने 2.5:1। फिर है लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड निकालनी है बच्चों, लिक्विड नीचे लिख देता हूं, CA माइनस क्या होती है स्टॉक। CA कितना है 2 लाख और स्टॉक कितना है 60,000, कितना आएगा 140। 140 भाग 80,000, यह आ जाएगा अपने 1.75:1। देख लीजिए आंसर इसमें दोनों दे रखे हैं, बाकियों में एक एक ही आंसर दे रखे थे। तो विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ पॉसिबल। देखो विद्यार्थियों दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है विद्यार्थियों। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। एक कंपनी की करंट लायबिलिटीज 4 लाख हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करंट लायबिलिटी दे रखी है बच्चों 4 लाख रुपए, करंट रेशियो दे रखा है
गलत छपा हुआ, इसका चालू संपत्तियां 2.5:1 है, ये थोड़ा सही कर लीजिए। करंट रेशियो दे रखा आपको 2.5:1 और लिक्विड रेशियो दे रखा है 1.5:1। और अब आपसे 3 बातें पूछी है, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज नहीं, लिक्विड एसेट्स और स्टॉक, 3 चीजें पूछी है। करंट लाइबिलिटी दे रखी है अपने को। अब देखो बच्चों, सीए ज्ञात करनी है, लिक्विड एसेट्स ज्ञात करनी है, स्टॉक ज्ञात करना है। दे रखा है करंट लाइबिलिटीज, दे रखा है करंट रेशियो और दे रखा है लिक्विड रेशियो। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ के फॉर्मूले आपको दे रखे हैं उनसे ही सवाल शुरू करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, करंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, CA/CL। ये फॉर्मूला है। CA/CL की वैल्यू दे रखी है अपने को 2.5:1। अब देखो बच्चों, ये CL की वैल्यू है अपने पास 4 लाख बराबर 2.5:1। दोनों की क्या करेंगे, तिरछी गुणा CA की 1 से मल्टीप्लाई करो CA और 4 लाख की 2.5 से गुणा करो, क्या आ जाएगा आंसर, 10 लाख। 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.5, ये आपका पहला आंसर आ गया, ए पॉइंट हो गया। वैसे तो ये दूसरे का ए है, इसमें हमने 1 नंबर ज्ञात कर लिया है। 2 नंबर देखो बच्चों, लिक्विड चाहिए, उसके लिए हमें लिक्विड रेशियो दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 1.5:1। फॉर्मूला होता है बच्चों लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या रेशियो, 1.5:1। लिक्विड एसेट्स के बारे में जानकारी नहीं, CL पता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, LA इज इक्वल टू 4 लाख की 1.5 से करो 6 लाख। यह आपका 2 नंबर आंसर हो गया। थर्ड आपसे पूछा स्टॉक के बारे में, तो बच्चों LA का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस स्टॉक होता है। देखिए लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, CA माइनस स्टॉक, और लिक्विड एसेट्स आपकी कितनी है, ये भी 6 लाख बराबर करंट एसेट्स कितनी आई, 10 लाख। स्टॉक के बारे में पता नहीं है। अब ये स्टॉक इधर आएगा, 10 लाख अपनी जगह पर है, 6 लाख ट्रांसफर कर दो तो स्टॉक का आंसर आ जाएगा अपने 4 लाख। आंसर टैली कर लो, 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पॉइंट लेते हैं, कैलकुलेट। ये तीनों ही करने हैं, अपने को दिया हुआ क्या है देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बी बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि करंट रेशियो है 2.5:1, करंट रेशियो है 2.5:1, लिक्विड रेशियो है 1.6:1, वर्किंग कैपिटल है 90,000। तो आपको करंट एसेट्स, स्टॉक, मतलब ये तीनों चीज़ें ही ज्ञात करनी है। अब ये क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें अपने करंट रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है,
देखिए सबसे पहले लगाइए फॉर्मूला करंट रेशियो का। फॉर्मूला होता है CA/CL, यानी करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। बराबर क्या आंसर होता है, दे रखा है अपने को 2.5:1। अब देखो ना तो CA है अपने पास, ना अपने पास CL है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। CA की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, CA=CL की कर दीजिए 2.5CL। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। इसको बस यहीं लिखकर छोड़ दीजिए। अब लिक्विड रेशियो में देखिए, लिक्विड का भी लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों LA/CL, देर का 1.6:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, LA की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, LA/1.6CL, 1.6CL। इसमें भी क्या होगा, अपने पास कोई वैल्यू नहीं, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। अब देखो वर्किंग कैपिटल दे रखी है बच्चों अपने को। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA-CL। वर्किंग कैपिटल दे रखा 90,000, ये रखा मैंने 90,000 अब ना तो हमारे पास CA है ना हमारे पास CL है, लेकिन CA की वैल्यू हम समीकरण 1 से कितनी रख सकते हैं, 2.5CL। तो इस CA की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2.5CL। क्या रखेंगे, 2.5CL माइनस CL, 2.5CL माइनस CL, यानी CA की वैल्यू मैंने ये रखी है, CA की जगह पे क्या रख दिया, 2.5CL। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2.5 में से यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो CL बराबर हो जाएगा 90,000 = 1.5, यह आ जाएगा 60,000। करंट लायबिलिटी कितनी आएगी, 60,000। यह आपका पहला आंसर हुआ। अब दूसरा आंसर क्या है, देखो कि भाई CA का जो CL का मान है वो इक्वेशन 1 में रख दीजिए। CA बराबर क्या है, 2.5CL है, तो CA बराबर 2.5 गुणा 60,000। CA बराबर 2.5 गुणा 60,000। आंसर आ जाएगा आपका 1.5 लाख। लास्ट देखिए, लिक्विड एसेट्स बराबर 1.6CL, लिक्विड एसेट्स बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 60,000, तो ये आ गई 96,000। और लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है CA माइनस स्टॉक। लिक्विड कितनी है, 96, CA कितनी आई, 1.5 लाख माइनस स्टॉक पता नहीं, तो स्टॉक बराबर हो गया 150 माइनस 96। आंसर आ जाएगा आपका 54,000। तो नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, इसी तरह से एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 385। उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बढ़िया। उसमें से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए इसका, ये सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4 का सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए।
एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर हिंदी मीडियम 385। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो ज्ञात करना है। अब देख क्या क्या रखा, देखिए एक तो दे रखा आपको लिक्विड एसेट्स 1,00,000, एक आपको दे रखा है स्टॉक 15,000, एक दे रखा प्रीपेड 5,000 और वर्किंग कैपिटल दे रखा है 64,000। अब हमें करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये एक फॉर्मूला काम लेंगे। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। CA कितना है नहीं पता, लिक्विड दे रखी है 1,00,000, CA बराबर CA, स्टॉक कितना है 15,000, प्रीपेड कितना है 5,000। तो ये 1,00,000 है बराबर CA माइनस 20 इधर जाएगा, तो CA बराबर आ गया 80,000। अब हमें करना क्या है, करंट रेशियो निकालना है। उससे पहले CA तो 80 आ गया, अब हमें CL और निकालना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल कितनी है विद्यार्थियों 64,000, CA कितना है 80, CL नहीं पता। अब CL आएगा इधर 80,000 माइनस 64,000, तो CL बराबर हो गया 16,000। अब देखिए करंट रेशियो बराबर होता है CA अपॉन CL। CA कितना है 80,000 अपॉन 16,000, रेशियो बनेगा 5:1। लिक्विड रेशियो LA अपॉन CL, LA कितना है 1,00,000 भाग 16, 6.66:1। तो आंसर विद्यार्थियों आपके आ रहे हैं 6.6। नोट कर लीजिए इसको। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक कर दी कि ये जो 20 है इधर जाएंगे तो बच्चों प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आपको 120 करने, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा अपना 1:20, यह आएगा अपना 56। थोड़ा सा इनको सुधार कर लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 80 भाग 56, यह आएगा बच्चों 1.42 और यह आएगा अपने 1.78:1। तो विद्यार्थियों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, माइनस थे दोनों, इधर जाते ही प्लस होगा, तो 120, ये 120 माइनस 64, 56 हो गया, 56 का भाग लगा दिया और CA यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 1:20 में भाग लगाना अपने को 56 का,
तो ये आंसर आएगा अपने 2.14:1। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लेंगे आगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत। ये टॉपिक थोड़ा सही कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद जय भारत।